कांग्रेस ने तैयार की है 23 सीटों की लिस्ट, जिसको वो अब समाजवादी पार्टी को सौंपेगी। क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को देने के लिए 23 सीटों की लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट वो समाजवादी पार्टी को अगली प्रस्तावित बैठक में सौंपेगी। दरअसल जो पिछली बैठक प्रस्तावित थी वो कैंसिल हो गई थी दो बड़े कारणों से। पहला तो मायावती का जन्मदिन, कांग्रेस किसी तरीके से चाहती नहीं थी कि सीट शेयरिंग को लेकर बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन से पहले कोई चर्चा हो। पहला कारण तो ये था। दूसरा था कांग्रेस उस वक्त लिस्ट तैयार कर रही थी। दरअसल कांग्रेस ने पहले तो 35 से 40 सीटों की डिमांड एकदम से कर दी समाजवादी पार्टी से। जब समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि आप कैंडिडेट बताइए, तो उस वक्त तो कुछ बताया नहीं गया। लेकिन अब जब कांग्रेस हाईकमान की ओर से यूपी की यूनिट को कहा गया कि आप लिस्ट भी दीजिए और वो उन सीटों का नाम दीजिए जिसमें हमारे पास सीरियस उम्मीदवार है, और साथ ही में लिस्ट के आगे दो दो कैंडिडेट्स के नाम दीजिए ताकि हम इस बात को आगे कन्वे कर सकें। तो कांग्रेस ने 23 सीटों की एक लिस्ट तैयार की। अब इस लिस्ट को तैयार करने में जो भूमिका रही है वो टीम प्रियंका की रही है, साथ ही में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की रही है और अविनाश पांडे जो नए प्रभारी हैं। इन 3 4 5 लोगों ने मिलकर ये लिस्ट तैयार की और कंसल्ट किया है बाकी सीनियर नेताओं से। अब ये लिस्ट सौंपी जानी है समाजवादी पार्टी को। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है कि इस 23 लिस्ट में कई सीटें ऐसी भी कांग्रेस डिमांड कर रही है जिसका नाम पढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता जरूर चौंकेंगे। दरअसल कांग्रेस ने इस लिस्ट को दो पार्ट में बांटा है। पहला जो पार्ट है उसमें 14 सीटों को ए कैटेगरी में रखा गया है, बाकी 9 सीटों को बी कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही में दो एडिशनल ऑप्शन भी, यानी कि अगर 23 से 25 करना पड़े तो उसका भी विकल्प रखा गया है। उसमें 14 ए कैटेगरी में रहेंगे नाम, 11 जो है वो बी कैटेगरी में नाम रहेंगे। तो ए कैटेगरी की सीटों में कांग्रेस ने रखा है नाम सबसे पहला सहारनपुर स्लैश बिजनौर का। दरअसल कांग्रेस इमरान मसूद के लिए सहारनपुर या बिजनौर में से एक सीट चाहती है। इमरान मसूद आमतौर पे तो सहारनपुर से लड़ते हैं, लेकिन इस बार चाहते हैं कि अगर बिजनौर से टिकट मिल जाए तो वो चुनाव जीत लेंगे, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने यूपी तक के इंटरव्यू में भी कहा था कि जहां से पार्टी लड़ाएगी मैं लड़ लूंगा, चाहे सहारनपुर हो चाहे बिजनौर हो। तो सहारनपुर और बिजनौर इमरान मसूद के लिए कांग्रेस मांग रही है। उसके अलावा लिस्ट में जाहिर तौर पर रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर तो है ही, वाराणसी तो है ही। उसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो बहुत ऑब्वियस है, जैसे सलमान खुर्शीद की सीट जहां से वो लड़ना चाहते हैं, फर्रुखाबाद, वो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में रखी है। महाराजगंज जहां से सुप्रिया श्रीनेत मोस्ट लाइकली लड़ेंगी, तो उनका भी नाम उस लिस्ट में है और वो सीट का जिक्र उस लिस्ट में है। लेकिन कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में थोड़ा विवाद हो सकता है। जैसे उस लिस्ट में बलिया सीट का जिक्र है। बलिया सीट को भी कांग्रेस ने अपने 23 सीटों की लिस्ट में रखा है। अब बलिया पर जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी अपना क्लेम करेगी, तो वो एक विवाद हो सकता है। उस सीट को लेके आपस में कोऑर्डिनेशन होना होगा तभी सुलझेगा। उसके अलावा डुमरियागंज सीट, डुमरियागंज से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने अपने 23 की लिस्ट में डुमरियागंज भी रखी है। और उसके अलावा झांसी सीट, झांसी से 2009 में कांग्रेस के सांसद रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में आमतौर पर कांग्रेस कभी पिछले लंबे समय से कभी मजबूत नहीं मानी गई। समाजवादी पार्टी भी वहां पर क्लेम करेगी, तो झांसी का नाम भी उसमें है। वहीं खीरी का नाम भी है। खीरी को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपना क्लेम कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसके पास तो खीरी जिले में दो दो पूर्व सांसद हो गए, क्योंकि रवि वर्मा भी अब आ गए पार्टी में। साथ ही में जो पूर्व सांसद वहां से उस 2009 में बने थे वो तो है ही। हालांकि इस पर वर्मा फैमिली का दावा ज्यादा मजबूत है। पूर्वी वर्मा वहां से तैयारी भी कर रही है, लेकिन इस सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा बरेली सीट को अभी जिक्र 23 में रखा गया है। बरेली के जो पूर्व सांसद हैं प्रवीण सिंह ऐरन, वो तो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस ने उसमें भी इस लिस्ट में बरेली का भी जिक्र किया है। वहीं एक सीट और है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी थोड़ा हैरान रह सकती है जब वो लिस्ट पढ़ेगी। वो सीट है मुरादाबाद की। अब मुरादाबाद में तो समाजवादी पार्टी का अभी एमपी है, लेकिन कांग्रेस चाहती है क्योंकि निकाय चुनाव में उसको वोट मिला है, तो वहां से उसको ये सीट दे दी जाए। और 2009 में भी कांग्रेस ने वो सीट जीती थी। तो कांग्रेस के अपने तर्क ये हैं। हालांकि कुछ सीटें जिसका उम्मीद कई कांग्रेसियों को थी, वो उनका नाम मिसिंग है और वो सीटों का जिक्र भी इस लिस्ट में नहीं है। जैसे लिस्ट में बहराइच का जिक्र नहीं है, क्योंकि बाराबंकी कांग्रेस मांग ले रही है। पीएल पुनिया अपने बेटे को फिर से लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि 2009 में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी बहराइच की।
लिस्ट में गाजियाबाद का जिक्र नहीं है, गाजियाबाद से डॉली शर्मा तैयारी कर रही हैं। इसी तरह से लिस्ट में कोई कुछ नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस ने 23 में नहीं रखे हैं, लेकिन 23 की लिस्ट में अधिकतर वो सीटें हैं, आधी से ज़्यादा, जो कांग्रेस ने 2009 में जीती थी। वहीं कुछ पर कांग्रेस को लगता है कि उसकी तैयारी ज़्यादा है, तो उसने उसको रखा है। जैसे कानपुर की सीट कांग्रेस को लगता है वहाँ पर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं उसके पास, तो इसमें कानपुर की सीट भी कांग्रेस ने रखी है। वहीं अगर पूर्वांचल की आप बात करे जाएँ तो बलिया, डुमरियागंज, वाराणसी, ये सीटें यहाँ पर रखी हैं। तो इसी तरह से कांग्रेस ने कुल मिला के 23 सीटों की एक लिस्ट बनाई है। 14 को ए कैटेगरी में रखा है, 9 को बी कैटेगरी में रखा है। वहीं 2 एडिशनल नाम भी रखे हैं कि अगर 23 की बजाय 25 सीटों की डिमांड करने का मन हो जाए, तो ये कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट को पढ़कर समाजवादी पार्टी थोड़ा हैरान तो ज़रूर हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी इस लिस्ट में दावा कई सीटों पर है। लेकिन एक चीज़ और है, समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से कांग्रेस को फिलहाल 23 सीटें देने के मूड में नहीं लग रही। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी इस 23 में कई सीटों का नाम काट दे और 15-16 तक ही कांग्रेस को ऑफर करे। लेकिन कांग्रेस ने अपना पूरा प्लान तैयार कर रखा है। वो किसी भी तरह से 23 से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। 18-20 तो वो मिनिमम मिनिमम चुनाव लड़ना चाहेगी। उसके लिए कांग्रेस ने तैयारी कर ली। तो ये था कांग्रेस का प्लान, और इसी तरह की तमाम खबरें, तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। यूपी तक पर। मैं हूं प्रशांत।